जब मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं वापस उस साल में लौटा जब मैं 8 साल का था, तो सबसे पहला काम मैंने अपने माता पिता से तलाक लेने को कहा। मैंने अपनी अमीर माँ को छोड़ दिया और अपने गरीब पिता के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि अपने पिछले जीवन में जब मेरे माता पिता का तलाक हुआ था तब मैं बहुत छोटा था। माँ के बहकावे में आकर मैंने उन्हें चुना, ये सोचकर कि मेरी जिंदगी अच्छी होगी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो दुर्भाग्य से मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई। मेरी माँ और सौतेले पिता ने मेरे इलाज पर पैसे खर्च करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझसे जबरन संपत्ति हस्तांतरण का समझौता भी साइन करवाया। अंत में उन्होंने मेरी ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दी। मरने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे पिता चुपचाप मेरी पढ़ाई का खर्च उठाते रहे थे। मैं पछतावे से भरा हुआ मर गया। शायद भगवान ने मुझ पर दया की और मुझे फिर से उसी साल में भेज दिया जब मेरे माता पिता का तलाक हुआ था। इस बार मैंने अपनी किस्मत बदलने की ठान ली, इसलिए मैंने तुरंत अपने पिता से कहा कि माँ से तलाक ले ले, और फिर माँ को घर से निकाल दिया। मेरे इस फैसले से पिता बहुत भावुक हो गए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई के लिए निकाल दी, लेकिन मैंने वह पैसा शेयर बाजार में लगा दिया और एक ऐसा शेयर खरीद लिया जो बुरी तरह गिर चुका था। एक अमीर व्यवसायी महिला ने मुझे ऐसा करते देखा। उसने मुझे शांत रहने की सलाह दी और कहा कि यह शेयर कभी नहीं बढ़ेगा। उसने कहा कि मैं इसे बेच दूं और वापस स्कूल चला जाऊं, लेकिन मैंने मौके का फायदा उठाकर उससे एक शर्त लगा ली। मैंने कहा कि अगर थोड़ी देर में शेयर बढ़ गया तो उसे मेरे पिता के साथ डेट पर जाना होगा। मुझे बस एक सुंदर सौतेली माँ की जरूरत थी। उसने पूरे आत्मविश्वास से शर्त स्वीकार कर ली। उसी समय मेरे पिता घबराए हुए शेयर बाजार पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि मैंने अपनी ट्यूशन की फीस शेयरों में लगा दी है तो वे बहुत गुस्सा हुए, लेकिन मैंने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि 10 मिनट में हम बहुत पैसा कमा लेंगे। अप्रत्याशित रूप से मेरी माँ भी वहाँ आ गई। उसने पहले ही बहुत जल्दी एक नया साथी ढूंढ लिया था। वे दोनों जानबूझकर मेरे पिता के सामने अपना प्यार दिखाने लगे और कहने लगे कि वह जिंदगी भर हारा हुआ ही रहेगा। मेरे आमतौर पर शांत रहने वाले पिता अचानक गुस्से में आ गए। उन्होंने उन दोनों के साथ एक शर्त लगा दी। उस अमीर आदमी ने शर्त मान ली और घमंड से कहा कि अगर 3 मिनट में शेयर नहीं बढ़ा तो मेरे पिता को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन मेरे खरीदे हुए शेयर लगातार गिरते जा रहे थे। वह अमीर व्यवसायी महिला बोली कि मैंने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और मेरे पिता को इसमें घसीटने के लिए मुझे दोष देने लगी। लेकिन मैं बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि आखिरी 10 सेकंड में वह शेयर अचानक आसमान छूने वाला था।